हेलो एवरीवन। तो जो स्टूडेंट भाई मैथ्स की आरपीएससी की तैयारी जो है वो मैथ्स सब्जेक्ट के साथ करना चाहता है तो ये क्लास जो है वो आपके लिए है। आज मैं मैथ्स का ग्रेड 1 का जो है वो सिलेबस जो है आरपीएससी का आपके सामने लेके आई हूँ और ये थोड़ा सा देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, पेपर कितना आता है, क्या क्या आपको करना जरूरी है, वो सबसे रिलेटेड बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये हमारे पास सिलेबस है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। सीनियर सेकेंडरी लेवल, तीनों लेवल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लेवल आता है पेपर का और तीनों ही लेवल आपको देखने को मिलेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इसमें जो आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन, जो सॉरी टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं? एल्जेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, कैलकुलस है, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस है, एनालिटिक ज्योमेट्री 2D एंड 3D है, वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज। कैलकुलस के अंदर ना सारी चीजें हैं। ये मैंने यहाँ पर एक ही नाम लिख दिया है कैलकुलस। तो इसमें जो भी आपका कैलकुलस का सारा पार्ट्स है वो सारा इसके अंदर आपको कवर करना है। उसके बाद ये तो थे आपके ग्रेजुएशन जो सॉरी सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो कुछ टॉपिक्स हैं 11th 12th के वो हैं। उसके बाद कुछ आगे चलते हैं ग्रेजुएशन के टॉपिक का, ग्रुप थ्योरी, नॉर्मल ग्रुप एंड सब ग्रुप, रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी आपका कम दिया हुआ है, ग्रुप थ्योरी आपको बहुत अच्छे से करना है। रिंग थ्योरी तो आप इंटीग्रल डोमेन और तक इनफ है, आप कर लोगे वहां तक। तो उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ये आपका फर्स्ट ईयर का जो डिस्कार्ट रूल ऑफ साइन, फरारी मेथड और जो रूट्स एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट, ये वो वाला पार्ट है। ठीक है, फिर ये कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर वेक्टर कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनामिक्स। फिर ये आपका हो गया ग्रेजुएशन पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन पर। तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में लीनियर अलजेब्रा एंड मीट्रिक स्पेस है आपके पास, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पेशल फंक्शंस हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस है और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आते हैं। तो सिलेबस आपका काफी ज्यादा है, बहुत जल्दी जो है वो सिलेबस पूरा हो भी नहीं सकता, आपको टाइम लगेगा। तो अभी से ही अपनी तैयारी को जो है वो शुरू कर दीजिए। और मैं आपको, अगर आप तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हो तो डेली मेरा सेशन भी आता है यूट्यूब पर, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपकी जो है फिलहाल 11th 12th की क्लासेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो ले रही हूँ, आरपीएससी स्पेशल क्लासेस ही ले रही हूँ। तो फिलहाल जो मैं टॉपिक्स उस 2 बजे वाली क्लास में डेली कराती हूँ वो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, 2 बजे होती है। अभी फिलहाल मैं उसमें 11th 12th वाला पार्ट लेके चली हुई हूँ। तो उसके बाद देन फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो बैच भी है टेक्स्ट बुक की ऐप पर, तो आप चाहो तो बैच भी परचेज कर सकते हो या कोर्स से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि किस टॉपिक से जो है वो कितने क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। देखो, जितना मैंने पेपर सर्च किया है अभी फिलहाल जो इन्होंने लिखा हुआ है अपने सिलेबस के अंदर, पहले वो देख लेते हैं जो तुम्हारा नोटिफिकेशन के साथ आया है। फिर मैं अपनी बात करती हूँ। देखो, नोटिफिकेशन के साथ जो इन्होंने दिया है उसमें तो उन्होंने कहा है जो सब्जेक्ट कंसर्न जो आएगा, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल के 55 क्वेश्चन आएंगे। देखो, ईच क्वेश्चन जो है, जो फर्स्ट पेपर है ना, तुम्हारे 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर प्लस सेकेंड पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट पेपर है उसमें जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और जो सेकंड पेपर है उसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन यहाँ पर भी 2 मार्क्स का होगा। तो 150 नंबर का ये होगा प्लस 300 नंबर का ये होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इन्होंने जो फिलहाल दिया है कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल से हैं 55 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो एक कितने हमारे पास कैरी करेंगे, 110 मार्क्स की आपकी सीनियर सेकेंडरी आएगी। ग्रेजुएशन लेवल आपका 55 क्वेश्चन ही इसने कहा ग्रेजुएशन लेवल से आएंगे और 110, तो ये 110 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे पास जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं 10 क्वेश्चंस इसने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे
और जो 10-30 क्वेश्चन और बचे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी पैरागोजी जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो टोटल 60 तो 150 क्वेश्चन हो गए। लेकिन मैंने आपका जो पेपर जनरलाइज किया है, पेपर को देखा है, तो उसमें ना ये एग्जैक्ट ये वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है। और हर एक पेपर में भी सेम नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर एक पेपर में सेम चीज आई हो कि सेम हमारे पास पूछा हुआ हो, इतने इतने ही नहीं। कहीं पर 11th 12th किसी किसी बार 11th 12th ज्यादा दे रखी है, किसी बार ग्रेजुएशन ज्यादा दे रखी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भी ज्यादा तो नहीं दे रखी, पोस्ट ग्रेजुएशन तो ज्यादा जो वेरिएशन जो दिखाई देती है ना वो 11th 12th और ग्रेजुएशन में दिखाई दे रही है कि 11th 12th कम कर दी तो ग्रेजुएशन को बढ़ा दिया, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स हैं वो ठीक ठाक से ही रहते हैं, मतलब वो मिनिमम मतलब कि एवरेज से ही रहती है, उनका बहुत ज्यादा घटते बढ़ते वो क्वेश्चन नहीं है। तो जो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो यहाँ पर है ना, जो आपके पास हर टॉपिक से, वैसे तो मोस्टली है ना कोई भी टॉपिक आप देखो हर टॉपिक के बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 3 से 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। इवन जो ग्रेजुएशन पार्ट है उस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी फिलहाल जो मैं 2022 वाला 2020 वाला एग्जाम है उसमें ग्रेजुएशन लेवल वाला पार्ट बहुत ज्यादा आया है, जिसमें से ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन काफी अच्छे जो है लेवल के पूछे हुए हैं, और यहाँ से भी पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लीनियर अलजेब्रा है और मैट्रिक्स स्पेस है, मतलब हर एक टॉपिक अगर मैं देखूँ ना, कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं किया हुआ कि टच ही नहीं किया हुआ, हर टॉपिक को टच किया हुआ, चाहे उसका एक सिंगल क्वेश्चन ही क्यों ना डाला हो। हाँ, कुछ टॉपिक है जिनको वो बार बार रिपीट कर रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ग्रुप थ्योरी नॉर्मल सब ग्रुप है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है सब ग्रुप, और रिंग थ्योरी का क्वेश्चन कम है, पूछे तो हुए हैं, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और डिफरेंशियल इक्वेशन के इन टॉपिक्स की अगर मैं ग्रेजुएशन पर यहाँ जाकर बात करूं तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टैटिक्स और डायनामिक्स के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए हैं। वेक्टर से मतलब कोई भी टॉपिक मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं एक करके सारे ही टॉपिक आपको यूं कह दूंगी, इससे भी है इससे भी है, तो कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ। इन दोनों को तो बिल्कुल ही हमें नहीं छोड़ना है। 11th 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन इसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ 10 तो नहीं रहते, देखो उन्होंने 10 लिखा हुआ है बट ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन आते हैं, नहीं। यहाँ से 25 के अराउंड जो आपको क्वेश्चन है, 25 के अराउंड क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो 10 वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। देखो आप पिछले पेपर सर्च उठा के देखो, मैं 25 भी कम बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा पेपर आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब देखो तुमने देख लिया कि तुम्हारे पास जो टाइम है वो सिर्फ जो है वो 3 घंटे है, ठीक है। मतलब 3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 180 मिनट्स है आपके पास, और 150 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आपको जो है क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे, ये नहीं कि कॉन्सेप्ट जब इतना ज्यादा क्लियर होगा क्वेश्चंस में भी उतनी ही ज्यादा जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स, क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट हर एक ऊपर वर्क करना है, ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट बुक की ऐप पर जो है, इस टेक्स्ट बुक पर इस टाइम पे चल रही है छठ पूजा की सेल, तो आप चाहो तो कोर्स को जो है इस टाइम पे परचेज कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको जो ये कोर्स है ये 1784 में मिल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस जर्नल पार्ट दोनों के दोनों है, और आपका जो क्लासेस हैं वो लाइव स्टार्ट हो चुकी हैं। आप ऐप पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर जो है स्क्रीन पर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी वो करूंगी। तो फिलहाल आज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। थैंक यू।